नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। राजस्थान में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव के पहले सत्ताधारी कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि आज सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि सचिन पायलट के गुट के जो विधायक हैं उन्होंने अमित शाह से पैसे लिए हैं, और आज इसी पर पलटवार करते हुए सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि जो अशोक गहलोत हैं उनके बयानों से ऐसा लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। आप भी सुनिए क्या कहना है सचिन पायलट का। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि एक बात तो और स्पष्ट हो गई है। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था, और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, AICC ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ उस समय हम सब की बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की, और 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला वो इस बात का प्रतीक है। सचिन पायलट की अगर बात करें तो सचिन पायलट ने कुछ दिनों पहले अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो एक ही यात्रा निकालेंगे और उस यात्रा की जानकारी देने को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। लेकिन अशोक गहलोत के जो बयान थे उस बयान को लेकर सचिन पायलट ने पलटवार किया। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने एक बयान देते हुए यह कहा था कि जब 2020 में उनकी सरकार पर संकट आया था तो उस वक्त वसुंधरा राजे और बीजेपी के एक और नेता ने उनकी सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस के ये जो दो बड़े नेता हैं, इन दोनों के बीच लगातार खटपट चल रही है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत, हो सकता है कि कोई तीसरा रास्ता ले। अब ये तीसरा रास्ता क्या होगा ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस समय रहते राजस्थान में जो संकट पनप रहा है उसे खत्म करेगी? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।